आप देख रहे हैं आजाद सिपाही। नमस्कार, आजाद सिपाही प्राइम में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश सिंह। आज की प्राइम खबरों में पहली खबर है, उषा मार्टिन के एमडी राजीव झंवर से ईडी ने की पूछताछ। विदेशी मुद्रा प्रबंधन कानून के उल्लंघन के मामले में हुए थे तलब। ब्रज किशोर झंवर को भी जारी किया गया है पूछताछ का नोटिस। दूसरी खबर, हुसैनाबाद सीओ ने विधायक पर लगाए आरोप, थाने में किया केस। कहा विधायक ने की बदसलूकी। विधायक मेहता शिवपूजन कुशवाहा ने आरोपों से किया इनकार। तीसरी खबर, पारा शिक्षकों के मामले में बोले मंत्री सरयू राय, बिहार और छत्तीसगढ़ की तर्ज पर मिले वेतनमान, सभी दलों के विधायकों से बात करे सरकार। चौथी खबर, युवाओं के लिए रोजगार तलाशने यूएई गए सीएम रघुवर दास, कहा दुबई में हुनरमंद युवाओं की मांग। प्राइम की खबरों के बाद हम नजर डालेंगे आज की राजनीतिक हलचल पर, तो इससे पहले शुरू करते हैं खबर विस्तार से। पहली खबर, झारखंड में टाटा समूह के बाद निजी क्षेत्र की दूसरी सबसे बड़ी कंपनी उषा मार्टिन के प्रबंध निदेशक राजीव झंवर से प्रवर्तन निदेशालय ने घंटों पूछताछ की है। उनसे ये पूछताछ विदेशी मुद्रा प्रबंधन कानून फेमा के उल्लंघन के मामले में की गई है। राजीव झंवर ने सिंगापुर में 2013 में अचल संपत्ति खरीदी है। जानकारी के अनुसार राजीव झंवर और उषा मार्टिन द्वारा विदेशों में किए गए लेन देन को लेकर भी सवाल किए गए। ईडी ने उनसे इन लेन देन से संबंधित कागजात भी मांगे हैं। ईडी के कोलकाता स्थित कार्यालय में ये पूछताछ की गई। सूत्रों के अनुसार उषा मार्टिन को विदेशों में संपत्ति खरीदने के अलावा कई बड़े लेन देन से जुड़ा हुआ पाया गया है। ईडी सूत्रों के अनुसार पूछताछ के दौरान ईडी अधिकारियों ने राजीव झंवर से सिंगापुर में खरीदी गई और निबंधित संपत्ति के बारे में कई सवाल किए। राजीव झंवर विदेशों में लेन देन के अलावा कई अन्य मामलों में ईडी की नजर में हैं। इसके अलावा ईडी ने राजीव के पिता ब्रज किशोर झंवर को भी पूछताछ के लिए पेश होने का नोटिस जारी किया है। उनसे उनका आयकर रिटर्न भी मांगा है। सूत्रों ने कहा कि प्रवर्तन निदेशालय राजीव झंवर, उनके पिता ब्रज किशोर झंवर और उषा मार्टिन द्वारा विदेशों में किए गए लेन देन में इस्तेमाल धनराशि के स्रोत का पता लगाने के प्रयास में जुटा हुआ है। ईडी सूत्रों ने कहा कि पूछताछ के दौरान राजीव झंवर से इसी से संबंधित सवाल पूछे गए। बताते चलें कि झंवर परिवार उषा मार्टिन समूह का प्रमोटर है। हाल ही में प्रतिस्पर्धा आयोग ने टाटा स्पॉन्ज आयरन द्वारा उषा मार्टिन के इस्पात व्यवसाय को 4300 से 4700 करोड़ रुपए में अधिग्रहण को मंजूरी दी है। आइए अब रुख करते हैं प्राइम की दूसरी खबर पर। हुसैनाबाद के बसपा विधायक कुशवाहा शिवपूजन मेहता के खिलाफ थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। ये प्राथमिकी हुसैनाबाद के सीओ विपिन कुमार दुबे ने दर्ज कराई है। उन्होंने विधायक पर गाली गलौज और बदसलूकी का आरोप लगाया है। इधर विधायक ने तमाम आरोपों को गलत और आधारहीन बताया है। आवेदन में सीओ ने विधायक पर न्यायिक कार्य में बाधा डालने, धमकी देने और अपशब्द का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया है। सीओ ने कहा है कि स्थानीय विधायक कुशवाहा शिवपूजन मेहता ने 14 दिसंबर को दोपहर के समय अपने मोबाइल से उन्हें फोन किया। इस दौरान विधायक ने अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए धमकी दी, सरकारी कार्य में बाधा डाली और न्यायिक कार्य में दखल दिया। सीओ ने आगे लिखा है कि न्यायिक कार्य में धमकी भरा निर्देश देना और अभद्र भाषा का प्रयोग करना एक माननीय के लिए अच्छा नहीं है। उन्होंने थाना प्रभारी से अविलंब कार्रवाई करने का निवेदन किया है। सीओ ने कहा कि वो इस मामले में झारखंड प्रशासनिक सेवा संघ के पास भी शिकायत करेंगे। तीसरी खबर, खाद्य आपूर्ति मंत्री सरयू राय ने कहा कि पारा शिक्षक के मामले में सरकार को जल्द निर्णय लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकार यदि पारा शिक्षकों की मांगों को पूरा नहीं मान सकती है, तब भी बिहार और छत्तीसगढ़ में जिस तरह का स्केल दिया जा रहा है, उसी तरह का स्केल देकर बात को खत्म करना चाहिए।
मंत्री ने कहा कि प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा मजबूत नहीं होगी तो उच्च शिक्षा मजबूत नहीं हो सकती है। ग्रामीण परिवेश के बच्चे प्रतिस्पर्धा में भाग नहीं ले सकेंगे। जो बच्चे निजी स्कूलों में पढ़ रहे हैं वही आगे आएंगे। उन्होंने कहा कि जितनी जल्दी हो सरकार सभी दलों के विधायकों से बात कर पारा शिक्षकों के मामले का हल निकाले। उन्होंने कहा कि यदि जल्द मामले का निपटारा नहीं होगा तो लम्हे ने खता की सदियों ने सजा पाई वाली कहावत चरितार्थ होगी और इसका बड़ा नुकसान झारखंड को होगा। चौथी खबर, झारखंड के युवाओं के लिए रोजगार तलाशने मुख्यमंत्री रघुवर दास शनिवार को यूनाइटेड अरब अमीरात गए। मुख्यमंत्री हमेशा कहते रहे हैं कि डिग्री से कहीं अधिक युवाओं को हुनरमंद बनाने की जरूरत है। दुबई और अबू धाबी में रोजगार के लिए हुनरमंद युवाओं की मांग है। मुख्यमंत्री चाहते हैं कि राज्य के युवा किसी बिचौलिए के जाल में ना फंसें। इसके लिए वो अमीरात में रोजगार देने वाली कंपनियों से सीधे बात करेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि रविवार को दुबई में रोड शो का आयोजन होगा, जबकि सोमवार 17 दिसंबर को इस मसले पर अबू धाबी में उच्च स्तरीय वार्ता होगी। उन्होंने कहा कि सरकार 12 जनवरी को राज्य के 1 लाख युवाओं को रोजगार प्रदान करेगी। इसकी तैयारी शुरू कर दी गई है। मुख्यमंत्री के साथ विकास आयुक्त DK तिवारी, सीएम के प्रधान सचिव सुनील कुमार वर्णवाल, उच्च शिक्षा सचिव राजेश शर्मा, कौशल विकास मिशन के निदेशक रवि रंजन, मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी अमर झा और मुख्यमंत्री के वरीय आप्त सचिव अंजन सरकार भी गए हैं। आइए अब नजर डालते हैं राजनीतिक हलचल पर। लालू से मिले अब्दुल बारी सिद्दीकी, उदय चौधरी और वृषण पटेल। चारा घोटाला में सजायाफ्ता लालू यादव से मिलने शनिवार को भी बिहार के कई दिग्गज नेता रिम्स पहुंचे। रिम्स के पेइंग वार्ड में लालू यादव से मुलाकात की। राजद नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी, बिहार विधानसभा के पूर्व स्पीकर उदय नारायण चौधरी, हिंदुस्तान आवाम मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष वृषण पटेल लालू यादव से मिलने पहुंचे। जेल मैनुअल के मुताबिक हर हफ्ते लालू से 3 लोग मिल सकते हैं। हर शनिवार को लालू से मिलने लोग आते हैं। मुलाकात के बाद वृषण पटेल ने कहा कि उनके स्वास्थ्य की जानकारी लेने पहुंचे थे। इस मौके पर उन्होंने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। कहा कि जानबूझकर उन्हें फंसाया जा रहा है। झाविमो ने की दल बदल मामले में जल्द फैसले की मांग। झाविमो ने दल बदल का आरोप झेल रहे 6 पार्टी विधायकों के मामले में जल्द फैसला देने की मांग की है। झाविमो के केंद्रीय प्रवक्ता योगेंद्र प्रताप सिंह ने झारखंड असेंबली स्पीकर दिनेश उरांव से मामले में अविलंब न्याय की गुहार लगाई है। उन्होंने कहा कि इस मामले में अब थोड़ी सी देरी भी न्याय का गला घोटना जैसा होगा। कहा कि आरोपी 6 विधायक लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाकर भी राज्य में कई महत्वपूर्ण राजनीतिक पदों को सुशोभित कर रहे हैं। ऐसे में देश की पूरी लोकतांत्रिक व्यवस्था सवालों के घेरे में है। आइए अब नजर डालते हैं प्राइम की कुछ हेडलाइंस पर। झारखंड में इस साल नहीं होगी चुंबन प्रतियोगिता। झारखंड के प्रसिद्ध सीदो कान्हू मेला में इस बार विवादास्पद दुल्लड़ चों यानी चुंबन प्रतियोगिता नहीं होगी। प्रशासन ने इस प्रतियोगिता पर रोक लगा दी है। पिछले साल इस प्रतियोगिता पर खूब बवाल मचा था। अनुमंडल पदाधिकारी जितेंद्र कुमार देव ने ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि मेला के दौरान दुल्लड़ चों चुंबन प्रतियोगिता का आयोजन नहीं किया जाएगा। सार्वजनिक स्थल पर चुंबन प्रतियोगिता निषिद्ध है। इसके आयोजन पर प्रशासन ने प्रतिबंध लगा दिया है। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी रांची में IIM के एनुअल फंक्शन में लिया हिस्सा। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी राजधानी रांची में हैं। उन्होंने एक निजी कार्यक्रम में पहले हिस्सा लिया, फिर शाम में IIM रांची के एनुअल फंक्शन सह फाउंडेशन डे कार्यक्रम में भाग लिया। निजी कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि आज का दौर तकनीकी शिक्षा का है, लेकिन तकनीकी शिक्षा के साथ ही प्रकृति का संरक्षण भी हम सबकी जिम्मेदारी है। IIM के कार्यक्रम में छात्रों में काफी उत्साह दिखा। वे पूर्व राष्ट्रपति से मिलने को बेताब दिखे। पुलिस और नक्सलियों में मुठभेड़, 2 जवान घायल। चाईबासा जिला में सुरक्षा बलों और नक्सलियों में शनिवार की सुबह मुठभेड़ हुई।
इसमें 2 जवान घायल हो गए। दोनों का इलाज रांची के मेडिकल अस्पताल में चल रहा है। नक्सलियों के खिलाफ सीआरपीएफ और कोबरा और जिला पुलिस का संयुक्त अभियान जारी है। हजारीबाग में नक्सलियों का तांडव, दर्जन भर गाड़ियां फूंकी। हजारीबाग के कटकमदाग में नक्सलियों ने शनिवार की देर शाम जमकर उत्पात मचाया। करीब 10 वाहनों को आग लगा दी गई और कई राउंड फायरिंग की गई। नक्सलियों के तांडव की सूचना मिलते ही एसपी समेत अन्य आला अधिकारी घटना स्थल पर पहुंच गए थे। आजाद सिपाही के प्राइम में अभी इतना ही। खबरों की और भी अधिक जानकारी के लिए आप पढ़ते रहिए अपना लोकप्रिय दैनिक अखबार आजाद सिपाही और आप हमारे इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जुड़े रहिए आजाद सिपाही के साथ। धन्यवाद।